नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। यूनियन बजट 2026 ऐसे समय पर आ रहा है जब भारत के सामने आर्थिक मोर्चे पर कई बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं, जिनका असर अब भारत के एक्सपोर्ट पर दिखने लगा है। ट्रंप ने उस बिल को भी मंजूरी दे दी है जो अमेरिकी कांग्रेस से पास होने के बाद उन्हें भारत पर 500% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्टर्स पर पड़ेगा, खासकर एमएसएमई सेक्टर पर, जो पहले ही बढ़ती लागत और कमजोर ग्लोबल डिमांड जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे माहौल में बजट 2026 की अहमियत और भी बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ कारोबार और आम आदमी को राहत देना और दूसरी तरफ सरकार के घाटे यानी कि फिस्कल डेफिसिट को काबू में करना। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो सरकार जितना खर्च करती है और जितनी कमाई करती है उसके बीच का अंतर ही फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। कोविड के समय फिस्कल डेफिसिट 9.5% तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद सरकार ने इसे धीरे धीरे काबू में लाने की कोशिश की। फाइनेंशियल ईयर 24 में फिस्कल डेफिसिट 5.6% था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में घटकर 4.8% पर आ गया और अब सरकार का टारगेट है कि इसे 4.4% या उससे नीचे ही रखा जाए। लेकिन यहीं से मुश्किल शुरू होती है। जब भी सरकार टैक्स में छूट देती है, सब्सिडी बढ़ाती है या कोई नई योजना लाती है, तो सरकार का खर्च जो है वो बढ़ जाता है और घाटा बढ़ने का खतरा रहता है। वहीं जब घाटे को सख्ती से कंट्रोल किया जाता है तो आम लोगों को, आम आदमी को मिलने वाली राहत बहुत लिमिटेड हो जाती है, बहुत सीमित हो जाती है। और यही बजट 2026 की सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ऐसे में वहां से आने वाले टैरिफ फैसलों का असर भारत के एक्सपोर्ट पर सीधा पड़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर, इन सब पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर, जो भारत के एक्सपोर्ट और रोजगार की बैकबोन माना जाता है, वो पहले से ही महंगे कर्ज, कच्चे माल की लागत और कमजोर मांग से परेशान है। ऐसे में अब अगर एक्सपोर्ट पर और दबाव बढ़ेगा तो रोजगार और प्रोडक्शन दोनों पर ही असर पड़ सकता है। इन्हीं हालातों को देखते हुए ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार बजट 2026 में नई इंसेंटिव स्कीम्स का ऐलान कर सकती है। इसका मकसद भारतीय एक्सपोर्टर्स को वैश्विक दबाव से राहत देना और एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करना होगा। हालांकि एक्सपर्ट साफ तौर पर कहते हैं कि ऐसी किसी भी इंसेंटिव स्कीम को टारगेटेड और सीमित रखना होगा, ताकि सरकार की फाइनेंशियल सेहत पर कोई एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। यानी राहत हो लेकिन फिस्कल डेफिसिट के दायरे में। मतलब इस बार बड़े बड़े वादों के बजाय सोच समझकर बनाई गई स्कीमें देखने को मिल सकती हैं बजट में। अब बात करते हैं आम लोगों की। महंगाई, ईएमआई, स्कूल की फीस और हेल्थ एक्सपेंसेस के बीच आम आदमी की सबसे बड़ी उम्मीद है टैक्स में राहत। मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों को उम्मीद है कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़े और टैक्स सिस्टम और आसान बने। पिछले बजट में सरकार ने कुछ हद तक राहत दी थी, लेकिन इस बार दबाव और ज्यादा है। हालांकि सरकार ये भी जानती है कि टैक्स में हर राहत का सीधा असर उसकी कमाई पर होता है और जैसे ही सरकार की कमाई घटती है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। सरकार के सामने सिर्फ राहत का सवाल नहीं है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च भी जारी रखना है, ताकि देश की आर्थिक रफ्तार जो है वो बनी रहे। पिछले कुछ सालों में केपेक्स बढ़ाने से ग्रोथ को सपोर्ट मिला है, लेकिन अगर खर्च बहुत तेजी से बढ़ा तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट खतरे में पड़ सकता है। इसी वजह से बजट 2026 में सरकार खर्च की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दे सकती है। कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2026 में सरकार कोई बड़ा जोखिम जो है नहीं लेगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार टारगेटेड राहत देगी, सीमित इंसेंटिव रखेगी, एमएसएमई और एक्सपोर्ट सेक्टर पर अपना खास फोकस करेगी और फिस्कल डेफिसिट को तय दायरे में रखने की कोशिश करेगी। यानी कुल मिलाकर ये एक बैलेंस्ड बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने यूनियन बजट 2026 में राहत के उपायों और सरकार के कर्ज के बीच एक बैलेंस बनाने की बहुत बड़ी चुनौती है।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।